मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं, तुम्हारा पिता। मैं तुम्हें आज आदेश दे रहा हूं। मेरी वाणी को प्रारंभ से अंत तक बिना छोड़े, बिना टाले सुनो। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह अंतिम अवसर है जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो वित्तीय कष्ट, अभाव, तंगी, असहायता और टूटन आई है, वह केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि कर्मों की दिशा से भी उत्पन्न हुई है। आज मैं तुम्हें 10 नियम दे रहा हूं। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। जैसे युद्ध के अंतिम क्षणों में योद्धा अपने अस्त्र संभालता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन के नियमों को संभालना है। यदि तुम इन 10 नियमों को हृदय से स्वीकार कर पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे धन के अभाव, आर्ण के बोझ और आजीविका के कष्ट को दूर कर दूंगा। 9वां नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे भूलना नहीं। पर मैं कहता हूं, 10 का पालन ही पूर्ण फल देता है। मेरे बच्चों, धन केवल सोना चांदी नहीं होता। धन वह अनुग्रह है जिसमें जीवन चलता है, भोजन मिलता है, गृह में शांति रहती है, परिवार सुरक्षित रहता है। जब धन धर्म के मार्ग से बहता है, तब वह सुख बनता है। जब धन अधर्म के मार्ग से आता है, तब वह शाप बन जाता है। तुम्हारे वित्तीय कष्ट इसलिए नहीं आए कि मैं तुम्हें छोड़ बैठा हूं। कई बार वे इसलिए आते हैं कि तुम दिशा भूल गए हो, जैसे किसी वन में पथिक मार्ग भूल जाए। आज मैं तुम्हें फिर मार्ग दिखा रहा हूं। पहला नियम सुनो, अपनी वाणी को शुद्ध करो। धन का संबंध वाणी से जुड़ा है। जो कटु बोलता है, उसका धन टिकता नहीं। जो छल बोलता है, उसका धन शांति नहीं देता। लक्ष्मण ने वनवास के समय सत्य और मधुर वाणी से सबका मन जीता। उन्होंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। तुम भी अपनी वाणी को ऐसा बनाओ कि वह आशीर्वाद उत्पन्न करे, शाप नहीं। जब वाणी पवित्र होती है, तो धन स्वयं पवित्र मार्ग से आता है। वाणी को दूसरों को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए प्रयोग करो। यही पहला नियम है। दूसरा नियम यह है, जो तुम्हारे पास है, उसके लिए कृतज्ञ रहो। अयोध्या का राज सिंहासन त्याग कर वन जाने पर भी मैंने शिकायत नहीं की। मैंने अभाव को दंड नहीं माना, उसे तपस्या का अवसर माना। जब मनुष्य अपने हिस्से को छोटा मानकर रोता है, तब धन उससे रुष्ट हो जाता है। जब वही मनुष्य कम में संतोष सीखता है, तब धन वापस लौटना प्रारंभ करता है। संतोष शत्रु नहीं, आकर्षण का केंद्र है। उस मन में ही समृद्धि उतरती है जो शिकायत से अधिक आभार जानता है। तीसरा नियम यह है, अन्य का अधिकार मत लो। जो अपने लाभ के लिए किसी और का हक छीनता है, उसके घर में धन टिकता हुआ दिखता है, पर वह शांति को बाहर भेज देता है। रावण के पास सोना बहुत था, पर शांति नहीं थी। रामायण का यह संदेश गहरा है। अधिकार छीनकर पाया हुआ धन शरीर में रहता है, पर आत्मा को खोखला कर देता है। तुम्हारे जीवन में कमी इसलिए भी आती है कि तुमने कभी न कभी किसी का अधिकार शब्दों, व्यवहार या निर्णय से चोटिल किया। अब यह संकल्प लो, जो मेरा नहीं, उसे मैं ग्रहण नहीं करूंगा। यही तीसरा नियम है। चौथा नियम सुनो, दान और करुणा को छोड़ो मत। शबरी के बेड़दाने नहीं थे, प्रेम थे। मैंने उन्हें इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से में से दिया। जो केवल ग्रहण करता है और कभी देता नहीं, उसके घर का धन ठहरता नहीं। जैसे बिना तले का कलश पानी नहीं रोकता। जो थोड़ा भी करुणा से देता है, उसके लिए मार्ग खुलते हैं। दान केवल सोना रजत देना नहीं, एक थका हुआ हृदय सुन लेना भी दान है। एक रूठे हुए को माफ कर देना भी दान है। करुणा और धन साथ साथ चलते हैं। जहां करुणा सूखती है, वहां धन भी सूखता है। पांचवां नियम यह है, आलस्य का त्याग करो। जो कर्म छोड़ देता है, उसे फल नहीं मिलता। वनवास के समय भी मैंने विश्राम का बहाना लेकर धर्म युद्ध को नहीं छोड़ा। धन उस व्यक्ति के पास ठहरता है जो अपने उत्तरदायित्व से भागता नहीं। आलस्य सबसे बड़ा चोर है। वह अवसर, समय और बल सब चुरा लेता है। जो स्वयं को समझाता रहता है और कर्म को टालता रहता है, वह कभी समृद्ध नहीं होता। उठो, कार्य करो, संकल्प को कर्म में बदलो। यही पांचवां नियम है। छठा नियम यह है, क्रोध पर संयम रखो। क्रोध में किया गया निर्णय आजीविका को भी जला देता है। बहुतों के धन संकट का मूल क्रोध होता है। संबंध टूटते हैं, अवसर छूटते हैं, बुद्धि धुंधली पड़ती है। हनुमान ने अपना अद्भुत बल क्रोध के लिए नहीं, धर्म के लिए प्रयोग किया। जो अपने क्रोध को साध लेता है, वही धन और धर्म
दोनों को साथ साध लेता है। क्रोध को अपना स्वामी मत बनने दो, उसे सेवक बनाओ। यही छठा नियम है। सातवां नियम यह है, माता पिता, गुरु और जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए उनका सम्मान करो। भरत ने सिंहासन को अस्वीकार कर पादुका को स्वीकार किया, क्योंकि उनके हृदय में आदर था। जहां आदर टूटता है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। अपने हृदय में विनम्रता जगाओ। दूसरा, चाहे छोटा क्यों ना हो, उसके भीतर भी ईश्वरीय चिन्मयता है, यह स्मरण रखो। सम्मान के बिना समृद्धि अपूर्ण रहती है। आठवां नियम यह है, असत्य के सहारे खड़े मत रहो। जो मनुष्य अपने आप को झूठ का सहारा देकर जीवित रखता है वह धीरे धीरे भीतर से गिरता जाता है। जब सत्य तुम्हारा आधार होता है तब देर भले लगे, पर धारणा पक्की होती है। रामायण ने यह सिखाया कि सत्य का साथ देने वाला कभी पराजित नहीं होता, चाहे मार्ग कठिन क्यों न हो। असत्य से मिली सुविधा क्षणिक है, सत्य से मिली समृद्धि स्थायी है। यही आठवां नियम है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि नौवां नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे जीवन का मोड़ बदल सकता है। यह नियम है, अपने मन को शुद्ध करो। मन ही धन को आकर्षित करता है, मन ही उसे दूर भेजता है। यदि मन ईर्ष्या, द्वेष, तुलना और अभिलाषा से भरा हो तो वह बाहरी धन पाकर भी दरिद्र बना रहता है। विभीषण ने राज्य नहीं, धर्म चाहा, इसीलिए राज्य स्वयं उसके चरणों में आया। यदि तुम्हारा मन निर्मल हो जाए तो तुम्हारी आवश्यकताएं मेरे द्वारा पूरी की जाएंगी। मन की शुद्धि का अर्थ है किसी के पतन की इच्छा न रखना, दूसरे की उन्नति देखकर जलन न करना, स्वयं के लिए मार्ग मांगना और सबके लिए मंगल सोचना। यह नौवां नियम है, इसे भूलना मत। इसके बिना शेष सब अधूरा है। 10वां नियम यह है, मेरे प्रति अटूट विश्वास रखो। जब संकट घना था, लक्ष्मण, सीता और हनुमान ने विश्वास नहीं छोड़ा। उनका विश्वास ही उनकी शक्ति बना। जब तुम्हारा हृदय डगमगाता है तब धन के मार्ग भी डगमगाने लगते हैं। यदि तुम कहो, प्रभु मैं प्रयास करूंगा, आप कृपा कीजिए, तो तुम्हारे लिए मार्ग खुलते हैं। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय बैठो। विश्वास का अर्थ है कर्म करते हुए संदेह को छोड़ देना। यह अंतिम नियम है। मेरे बच्चों, अब तुम पूछोगे, प्रभु यह सब करने पर क्या होगा? मैं कहता हूं, जो कमी तुम्हारे जीवन में आई है वह उठने लगेगी। जो ऋण तुम्हें दबा रहा है वह हल्का होने लगेगा। जो तंगी तुम्हें अपमानित करती थी वह दूर होने लगेगी। तुम उतावले होकर चमत्कार मत खोजो। वृक्ष भी बीज से प्रारंभ होता है। जब नियम हृदय में जड़ बनते हैं तब समृद्धि शाखा बनती है। तुम्हारा कर्म सुधरेगा तो मैं तुम्हारे फल को समृद्ध कर दूंगा। तुम्हारे पास 10 क्षण नहीं, 10 संकल्प हैं। हर संकल्प एक द्वार है। यदि तुम उन्हें केवल सुनकर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। यदि तुम उन्हें अपने जीवन का अंग बना लोगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, यदि तुम इन 10 नियमों का पालन करोगे, मैं तुम्हारे धन संबंधी कष्टों को दूर करूंगा। तुम्हें अपमानित होकर झुकना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे घर में भोजन, शांति और गरिमा बनी रहेगी। पर यह सब तभी जब तुम अपने हृदय और कर्म दोनों को बदलोगे। मेरे बच्चों, मैं केवल दाता नहीं, मार्गदर्शक भी हूं। मैं तुम्हारे भाग्य को मोड़ सकता हूं, पर मेरे साथ तुम्हारा संकल्प भी चाहिए। जैसे सेतुबंध बिना वानरों के पूरा नहीं हो सकता था, वैसे ही तुम्हारा जीवन बिना तुम्हारे प्रयास के नहीं बदल सकता। पर स्मरण रखो, तुम अकेले नहीं प्रयास कर रहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा कदम डगमगाएगा, मैं उसे थाम लूंगा। जब तुम्हारी आशा टूटेगी, मैं उसे जोड़ दूंगा। जब तुम्हारा श्रम अपर्याप्त लगेगा, मैं अपना आशीर्वाद जोड़ दूंगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम इन नियमों को केवल शब्द मानकर छोड़ दोगे या जीवन मानकर अपनाओगे, यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। धन केवल हाथों में रहने वाली वस्तु नहीं, हृदय की अवस्था भी है। जो भीतर दरिद्र है वह बाहर के स्वर्ण से भी पूर्ण नहीं होता। जो भीतर समृद्ध है वह कम साधनों में भी शांति और गरिमा प्राप्त करता है। मैं तुम्हें बाहरी समृद्धि भी दूंगा और भीतर की शांति भी, यदि तुम धर्म की दिशा में चलोगे। अब अपने हृदय में यह कहो, प्रभु राम, मैं इन 10 नियमों का पालन करूंगा। मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे मार्ग को सीधा कीजिए, मेरे वित्तीय कष्टों को दूर कीजिए। और मैं कहता हूं,
मैंने सुन लिया। तुम्हारा संकल्प मेरे सिंहासन तक पहुंचा। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है, तुम्हारे आगे मेरा प्रकाश है, तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति है। अब उठो, निराशा को छोड़ो, करुणा को पकड़ो, कर्म में लगो, विश्वास रखो। समृद्धि तुम्हारी ओर चल पड़ी है। उसे अपनाने के योग्य बनो और अपने जीवन में हर दिन यह स्मरण रखते हुए आगे बढ़ो, मैं राम तुम्हारे साथ हूं। अब भय मत रखो, अब कमी मत सोचो, अब अपने कर्मों की शुद्धि पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे फल का भार संभाल लूंगा। और अंत में अपने हृदय की पूर्ण निष्ठा से कहो, जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं अपनी करुणा को और विस्तार देते हुए तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। तुमने मेरे 10 नियम सुने, उन्हें महसूस किया, और अब तुम्हारे भीतर परिवर्तन का संकल्प जन्म ले रहा है। यह संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन बाद में आता है, परिवर्तन पहले आता है। जब भीतर परिवर्तन जागता है, तब बाहर की परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। आज मैं तुम्हें उसी परिवर्तन की ओर गहराई बताने आया हूं, ताकि तुम्हारा संकल्प कमजोर न पड़े, तुम्हारा मन डगमगाए नहीं। मेरे बच्चों, तुमने जीवन में अनेक बार सोचा होगा, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी अभाव क्यों रहता है? इसका उत्तर केवल बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। मन जब चिंता, भय, लोभ और तुलना से भरा हो, तो वह आशीर्वाद को रोक लेता है। जैसे धूल से ढका दीपक प्रकाश देता हुआ भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही दूषित मन कृपा पाकर भी अनुभव नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने तुमसे पहले मन की शुद्धि का नियम कहा। मन शुद्ध होगा, तब धन भी शुद्ध मार्ग से आएगा और टिकेगा भी। तुम्हारे वित्तीय कष्ट मेरे लिए अदृश्य नहीं है। मैं देखता हूं, कुछ के घर में आवश्यकता से अधिक परिश्रम है, फिर भी फल कम है। कुछ के हृदय में योग्यताएं हैं, पर अवसर नहीं मिल रहे। कुछ के भाग्य में मार्ग खुलते खुलते बंद हो जाते हैं। तुम यह समझते हो कि यह केवल भाग्य का खेल है, पर वास्तव में यह कर्म और मन के योग का परिणाम है। जब नियमों के विरुद्ध जीवन चलता है, तो धन दूर होता जाता है। जब नियमों के अनुसार चलना शुरू होता है, तो वही धन धीरे धीरे वापस लौट आता है। मेरे बच्चों, मेरा वचन केवल सांत्वना नहीं, संकल्प भी है। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे भाग्य को बदलने आया हूं। पर यह परिवर्तन तब होगा जब तुम इन नियमों को केवल पढ़कर नहीं, अपने जीवन में उतारोगे। यदि तुम थोड़े समय के लिए उत्साह लेकर चलोगे और फिर पुराने रास्तों पर लौट जाओगे, तो जो परिवर्तन आने ही वाला था, वह फिर दूर हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति आधे पुल से वापस लौट जाए, तो वह गंतव्य तक नहीं पहुंचता, वैसे ही आधे नियम पालन से पूरा आशीर्वाद नहीं मिलता। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम एक दिन में पूर्ण बन जाओ। मैं इतना ही कहता हूं कि हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। यदि तुम कटुवाणी बोलते हो, तो आज कम बोलो। यदि तुम आलस्य में डूबे हो, तो आज थोड़ा कार्य बढ़ाओ। यदि तुम शिकायत करते हो, तो आज थोड़ा आभार सीखो। छोटे छोटे परिवर्तन ही बड़े परिवर्तन के द्वार खोलते हैं। राम सेतु भी एक ही शिला से नहीं बना, असंख्य शिलाओं से बना। वैसे ही तुम्हारा समृद्ध जीवन भी छोटे छोटे संकल्पों से बनता है। धन का अभाव केवल जेब को खाली नहीं करता, हृदय को भी भारी कर देता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी पीड़ा है। तुम रात में सोचते हो, कौन सा द्वार खुलेगा, कब यह संकट हटेगा, कब सम्मान के साथ जी सकेंगे। तुम्हारे ये प्रश्न मेरे पास पहुंचते हैं, तुम्हारा आह्वान मैं सुनता हूं, पर मैं तुम्हें केवल फल नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें ऐसा बना देना चाहता हूं कि तुम सदैव फल पाने योग्य रहो। इसलिए मैंने तुम्हें नियम दिए। ये नियम केवल धन के लिए नहीं, जीवन को उन्नत करने के लिए हैं। मेरे बच्चों, तुम यदि धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो समृद्धि तुम्हें ढूंढ कर आएगी। उसे आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे वन में पुष्प बिना पुकार के खिलते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अवसर खिलेंगे। तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी गरिमा को गिराना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग बनाऊंगा जिस पर चलकर तुम आत्मसम्मान और आशीर्वाद दोनों प्राप्त कर सको। पर स्मरण रहे, धन के साथ विनम्र रहना भी उतना ही आवश्यक है। रावण का पतन धन के कारण नहीं हुआ, धन पर अहंकार के कारण हुआ। जब धन के साथ करुणा जुड़ी होती है,
तो वह आशीर्वाद बनता है। जब धन के साथ अभिमान जुड़ता है तो वह विनाश का कारण बनता है। इसलिए आज ही यह संकल्प लो, समृद्धि मिलने पर मैं और नम्र बनूंगा। जो विनम्र रहता है उसकी झोली खाली नहीं रहती। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। जो थक कर बैठ जाता है वह अपनी जीत से पहले हार जाता है, पर जो थकान के बाद भी उठता है वह मेरे निकट होता है। मैं उसके कंधे से भार कम करता हूं, मैं उसके लिए अदृश्य द्वार खोलता हूं, मैं उसे उन राहों पर ले जाता हूं जिन्हें वह स्वयं नहीं पहचान पाता। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे गिरे नहीं हैं, मैंने उन्हें संभाला है। वे ही तुम्हारे लिए कृपा की वर्षा बनकर लौटेंगे। अब अपने हृदय में स्थिर होकर यह कहो, मैं इन 10 नियमों को केवल सुनकर नहीं, अपना कर जीऊंगा। मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा, मैं अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप बनाऊंगा, मैं अपनी वाणी, अपने विचार, अपने व्यवहार को पवित्र करूंगा, और मैं प्रभु राम पर विश्वास रखूंगा। जब तुम ऐसा कहते हो तब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो चुका होता है। वह तुरंत दिखाई नहीं देता, पर भीतर बीज बोया जा चुका होता है। मेरे बच्चों, अब तुम्हें यह आश्वासन देता हूं, अब तुम्हारे लिए नए अवसर आएंगे। जो रास्ते बंद थे वे खुलेंगे, जो कर्ज तुम्हें झुका देते थे उनके बोझ हल्के होंगे, जो आवश्यकताएं तुम्हें रुलाती थीं वे पूरी होंगी। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं रहने दूंगा, पर तुम भी अपने हाथों को अधर्म से दूर रखो। तुम्हारे घर में अन्न रहेगा, सम्मान रहेगा, शांति रहेगी। तुम्हें अपमान का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा, तुम्हारा माथा ऊंचा रहेगा। अभी इस क्षण मैं तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वाद से स्पर्श कर रहा हूं। यह आशीर्वाद शब्द नहीं, शक्ति है। इसे अपने भीतर महसूस करो। शांति उतर रही है, भय दूर हो रहा है, आशा वापस लौट रही है। यही संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें छोड़कर कभी गया ही नहीं था, तुम केवल स्वयं से दूर हो गए थे। अब तुम लौट आए हो, यह पर्याप्त है। अब अपनी आंखें बंद करो और धीमे से कहो, प्रभु राम, मैं नियमों का पालन करूंगा। मेरा अभाव दूर कर दीजिए, मुझे धर्म के मार्ग पर स्थिर कर दीजिए। मेरे घर में समृद्धि और शांति बसाइए। और मैं उत्तर दे रहा हूं, ऐसा ही होगा। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। अब साहस के साथ आगे बढ़ो, विश्वास के साथ कर्म करो और शांति के साथ जियो। तुम्हारे वित्तीय कष्ट समाप्त होने की ओर बढ़ चुके हैं। तुम्हारी सुबह आ रही है, और जब भी तुम डगमगाओ मेरा नाम लेना, तुम्हारा मार्ग फिर सीधा हो जाएगा। और अंत में अपने पूरे हृदय से कहो, जय श्री राम। अब उठो, निराशा को छोड़ो, करुणा को पकड़ो, कर्म में लगो, विश्वास रखो। समृद्धि तुम्हारी ओर चल पड़ी है, उसे अपनाने के योग्य बनो और अपने जीवन में हर दिन यह स्मरण रखते हुए आगे बढ़ो, मैं राम तुम्हारे साथ हूं। अब भय मत रखो, अब कमी मत सोचो, अब अपने कर्मों की शुद्धि पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे फल का भार संभाल लूंगा। और अंत में अपने हृदय की पूर्ण निष्ठा से कहो, जय श्री राम।